जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो एंड कनेक्ट रंग एस्ट्रो। हमारे चंद्र और मंगल के क्षेत्र पर संयुक्त रूप से छोटी छोटी खड़ी रेखाओं की स्थिति कई बार आपको देखने को मिल जाएंगी। ये रेखा अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ बहुत छोटी होती है, कुछ बहुत लंबी होती है, कुछ कटी हुई होती है, कुछ दो मुखी स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, कुछ यहाँ पर बिल्कुल टेढ़ी अवस्था में दिखाई दे जाएगी, और कुछ को अगर हम देखें तो एक की रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे कर करके चढ़ चढ़ के आगे की तरफ जा रही होगी। आप इस दोनों क्षेत्र में अगर देखेंगे तो आपको संयुक्त रूप से यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इस रेखा का मतलब क्या है? मुख्य तौर पे ये रेखा आपके जीवन में होने वाली यात्राओं को दिखाने का काम करती है, लेकिन इसे हम पहचाने कैसे कि कौन सी रेखा से हमें जीवन में क्या मिलने वाला है, किस प्रकार की यात्रा हमारे जीवन में यहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहले अंगूठे के स्पोर से आप दोनों पर्वत क्षेत्र को डिवाइड कर ले, अलग कर ले। इससे नीचे वाला जो क्षेत्र है चंद्र का क्षेत्र हो जाएगा, इससे ऊपर वाला मंगल का हो जाएगा। जब भी चंद्र के क्षेत्र में रेखाएं बड़ी होंगी ये विदेश यात्राओं की तरफ आपको ले जाने का काम करती है। मंगल के क्षेत्र में होगी ये अचानक से और देश के अंदर की यात्राओं की, जिस रीजन में आप हैं और जिस देश में कंट्री में आप पैदा हुए हैं वहां होने वाली बड़ी बड़ी यात्राओं को दिखाने का काम करता है। चंद्र के क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो प्लानिंग के साथ आगे की तरफ बढ़ती है। मंगल के क्षेत्र की जो यात्राएं होती हैं वो एकाएक ज्यादातर आपके जीवन में आती है, खासकर पेशेवर यात्राएं यानी कि वर्क ट्रिप जो आपका होता है, प्रोफेशनल ट्रिप, वैसी यहाँ पर ज्यादा होती है। इन यात्राओं में ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि हृदय के साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं होता है। इन यात्राओं के साथ व्यक्ति के बहुत सारे सपने जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर रेखाएं छोटी है, इसका क्या मतलब होगा? छोटी रेखाएं आपके लिए एक असमंजस की स्थिति को दिखाती हैं। ऐसी जो रेखाएं होती है वो ज्यादातर बने हुए प्लान बिगड़ जाने की स्थिति को दिखाती है, और खासकर जब भी अगर कोई बड़ी या छोटी रेखा हो, किसी ने उस रेखा को नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे कट दिखाई देंगे। ऐसे कट्स बताते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी यात्राएं हैं जो कि व्यक्ति योजना बनाएगा, लेकिन लास्ट समय में वो बिगड़ जाएगा या किसी कारणवश उसे कैंसिल करने की स्थिति आ जाएगी। कुछ स्थिति में आप देखेंगे कि रेखाएं आई है और एक तरफ भटक गई है, यानी टेढ़ी मेढ़ी होती चली गई है। ऐसी स्थितियां आपको वहां यात्राओं से होने वाले नुकसान की स्थिति को दिखाने का काम करती है। जब भी रेखाएं गाढ़ी अवस्था में, यानी कि अगर आप देखें इसे तो मोटी अवस्था में ऊपर की तरफ जाए और ऊपर जाके बिल्कुल पतली होती चली जाए, तो ये परिवार के साथ या अन्य सहयोगियों के साथ यात्रा की स्थिति को दिखाने का काम करता है। जब भी रेखाएं आपकी दो मुखी स्थिति की तरफ बढ़ती चली जाती है, ये यात्रा में होने वाले कई बार होता है ना कि प्लानिंग के बिल्कुल विपरीत यात्राओं की स्थिति आपके जीवन में बनती है राधे, तो उस स्थिति को यहाँ पर दिखाने का काम करता है। या कई बार होता है कि इस यात्रा के बाद व्यक्ति लंबे समय तक कोई दूसरी यात्रा नहीं करेगा, किसी कारणवश उसके जीवन में कुछ यहाँ पर उलटफेर होगा। अब क्या है कि इस नीचे के क्षेत्र में अगर चंद्र के क्षेत्र में बहुत ज्यादा छोटी छोटी रेखाओं की स्थिति बने तो इसका मतलब है व्यक्ति का मन अत्यधिक चंचल है, योजनाएं बहुत सारी बनाता है लेकिन सफल बहुत कम हो पाती है। वहीं अगर ये रेखाएं बड़ी होती चली जाएंगी तो सफलता यहाँ पर ज्यादा तीव्र गति से आपको मिलती चली जाएगी। अब ये ना समझे कि एक रेखा है यहाँ से यहाँ तक 10 रेखा है तो जीवन में 10 यात्राएं ही होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रेखा कितनी जीवंत है इस पर निर्भर करता है। एक रेखा कई बार आपके लिए सक्रिय स्थिति में यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके अलावा चंद्र के निचले तल में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें रेखाओं की स्थिति दिखाई दे जाएगी। क्या ये रेखाएं भी हमारी यात्राओं के योगों को दिखाने का काम करती है? नहीं, ये आपके चंचल मन और मन के दास होने के कारण जो आप विभिन्न प्रकार के पान करते हैं, धूम्रपान, मदिरापान और शराब, शबाब, कबाब, पान, तो उन पान की स्थिति को दिखाने का ये कार्य करता है। इसके द्वारा पता चलता है कि व्यक्ति कितना अम्ल में माहिर है और कितना विभिन्न प्रकार के जो है वो आभूषण उसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के पान हैं और सुरासुंदरी वगैरह में कितनी दिलचस्पी उसकी है। तो ऐसी स्थिति को यहाँ पर दिखाने का आपके लिए काम करता है। अब मान लो ऊपर के क्षेत्र में, ठीक है, बिल्कुल जैसे हृदय रेखा यहाँ से निकले ना, अब यहाँ से कोई रेखा निकली और हृदय रेखा को काटते हुए ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है। ऐसी स्थिति जब भी किसी की हथेली में होगी ना, इसका प्रभाव बचपन में ही होता है, बड़ी छोटी अवस्था में या बिल्कुल वृद्ध अवस्था में। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति जो है ना रुष्ट होके वो मतलब बिना किसी को बताए, बिना किसी को जानकारी दिए कई बार घर से बाहर चला जाता है, निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलने देता। तो जब भी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बढ़े और यहाँ
यहाँ पर तेज ऊपर की तरफ जाती रेखाएं हो, समझ जाना ऐसा व्यक्ति काफी गुप्त प्रवृत्ति का होगा, प्रकृति का होगा, और ये कभी भी किसी प्रकार से आगे जा सकता है। आपके इस क्षेत्र में भी जब यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाए तो ये भी व्यक्ति अपनी बात को काफी चुपचाप छुपा के रखने वाले होते हैं और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आपने जाना कि ये रेखाएं किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करती है। हालांकि इसका चैप्टर भी बहुत बड़ा है, ठीक है। इसे भी अगर एक एक रेखाओं के विषय में इसके साइज पर, इसके प्रभाव पर, इसकी लालिमा पर, इसकी मोटाई चौड़ाई पर, सब पे जाएंगे तो और बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज होती है, आप उसके बारे में जान सकते हैं। आपकी एक एक यात्राओं को दिखाने देने का काम कर देगा, कहाँ जाने वाले हैं उसे भी बता देने का काम करता है। लेकिन ये उतनी ही ज्यादा डिप से डिप होते चले जाना है जिसमें नॉर्मली कोई जा नहीं पाता, ठीक है, और कोई मतलब भी ज्यादा नहीं बनता। तो इस तरीके से आपने जाना कि ये रेखाएं किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।